हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफराना स्मिथ और आज है 16 नवंबर 2021। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज के लिए हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहला न्यूज़ है जो नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी है, जिसको शॉर्ट में नीरा बोलते हैं। गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है नीरा को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो ये जो बॉडी है ना, वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी बनेगी जो काम करेगी प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंसिंग, किस चीज़ के लिए, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया के इन द कंट्री के लिए। तो क्या पहले रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए कोई और अथॉरिटी थी? हाँ जी, पहले एक अथॉरिटी थी, उसका नाम था नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। इसको रिप्लेस करके नीरा बनाया जा रहा है। इसका एक और ये क्या होगी, एक आपकी अम्ब्रेला बॉडी होगी। जैसे कि डिफरेंट इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना हमारे कंट्री में, तो हर एक डिफरेंट इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल ये बना सकती है ये एजेंसी। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और इन सब के जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी नीरा होगी। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी होगा कि ये फंड्स को रेज कर सकती है। ठीक है, किस लिए? ये काम के लिए। ओके, देन एक और इम्पॉर्टेंट पावर इसको दिया गया है कि जैसे कि आपका अगर ये इंडिया है ना, तो देखो इधर आपका बांग्लादेश आता है, इधर आपका पाकिस्तान आता है, ये वाले पोर्शन में आपका नेपाल एंड भूटान है। तो इंडिया का हमेशा जैसे कि रिवर रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट होने वाला था ना, जैसे कि तीस्ता रिवर आपका बंगाल और बांग्लादेश के बीच में इशू चलता है, तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ठीक है, फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड ऑल, इन सब चीज़ों का इशू होता है। तो ये जो भी नीरा अथॉरिटी होगी ना, ये आपका उस फेज़ में भी काम करेगी कि ये कंसर्न डिपार्टमेंट से नेबरिंग कंट्रीज़ के बात करेगी। ठीक है, कंसर्न स्टेट से इंडिया में बात करेगी और इन चीज़ों को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बनाएगी। तो ये जैसे कि देखिए बहुत सारा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स पेनिनसुलर इंडिया के अंदर या फिर हिमालयन के अंदर, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा केन बेतवा का नाम सुना होगा। ये जस्ट ऐसे ही मैंने दिखाने के लिए आपका मैप लगाया है, बट देखिए जैसे मैं आपका ये तीसरा रिवर यहाँ पर की बात कर रही थी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। आपकी बहुत सारे रिवर, जैसे देखिए कोसी, बहुत सारे रिवर आपकी क्या होती है, नेपाल और भूटान साइड से आती है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज से भी, नेबरिंग कंट्री से बात करके भी चीज़ों को क्लियरेंस देगी और जल्दी काम करवाएगी। अब देखिए COP26 में ना, जो कि आपका ग्लासगो में समिट हुआ है, इस समिट में ना बहुत डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुए हैं। तो हमें ये जानना है कि उन टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या होता है। नेट ज़ीरो क्या होता है? देखिए नेट ज़ीरो का मतलब इन शॉर्ट में क्या होगा, ज़ीरो मतलब क्या होगा कि जैसे कि 10 - 10 = 0, यही होता है ना ज़ीरो का मतलब जितने ग्रीन हाउस गैसेस आपके जो अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे ना, अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन से गैसेस होते हैं? वही गैसेस जो आपके अर्थ को हीट करते हैं। तो जितने रिलीज होंगे ना उतने हमें रिमूव करना है। अभी रिमूव करने के लिए हम फोटोसिंथेसिस यूज़ करें या फिर कुछ फिजिकल रिमूवल प्रोसेस यूज़ करें या फिर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करें, लेकिन हमें नेट ज़ीरो करना। और हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्लेज किया है नेट ज़ीरो फॉर इंडिया बाय 2017। तो आपको नेट ज़ीरो पता होना चाहिए। अभी मिटिगेशन क्या होता है? देखिए मिटिगेशन मतलब यही, जैसे कि अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव करना चाहेंगे ना, तो उसको रिड्यूस करेंगे, तो उसी को मिटिगेशन बोलते हैं। ओके, रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, यही एक प्रोसेस है जो कि आपका लॉन्ग टर्म में यूज़ होगा हमारा। और लॉन्ग टर्म में हमारा जो टारगेट है 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो मेंटेन करने का, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, वो हम मेंटेन कर सकते हैं। तो यही आपका मिटिगेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट है अडाप्टेशन। अडाप्टेशन मतलब जैसे कि आप सपोज आप अपने घर में हैं, ठीक है, आप अपने घर में हैं और आपको आपका डिफरेंट टाइमिंग है सोने का, उठने का, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन समर वेकेशन में योर मदर एंड फादर हैव प्लान टू विजिट टू अ रिलेटिव एंड यू आर गोइंग टू स्टे देयर फॉर अ वीक, एंड नाउ दे practice like a different set of timings. Maybe like you are used to get up by 5 o'clock and have your breakfast by 6 or tea or something, and then you are means you have a habit of sleeping early. But it may happen कि आप जहाँ शिफ्ट हुए हैं, the people get up by 10 o'clock, they sleep by 2 o'clock, then आपका क्या होगा, इश्यू होगा, बिकॉज यू नीड योर ब्रेकफास्ट एंड योर लंच एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एंड इन दिस हाउस यू वोंट बी गेटिंग दैट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट. देन यू हैव टू अडाप्ट टू दैट हाउस, यू हैव टू मीन्स मोल्ड योर बॉडी, योर टाइमिंग, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट एक हफ्ते तक, ताकि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सके. इन शॉर्ट अडेप्टेशन अगर ह्यूमन बींग्स के कॉन्टेस्ट में देखेंगे तो हम ये क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स, इन सब चीज़ों में कैसे अडेप्ट करेंगे. उसके बाद अडेप्टेशन के लिए हम जैसे कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसी घर में आप थोड़ा सा अपना टाइमिंग इंक्रीज कर दे. सपोज 6 o'clock यू आर गेटिंग अप इन योर हाउस, लेकिन उस घर में आप 8 o'clock उठना स्टार्ट कर दें, एंड देन यू स्टार्ट
लाइक यू विल मेक समथिंग फॉर योर सेल्फ एंड ईट बिकॉज पीपल आर स्लीपिंग। तो आपने थोड़ा प्लानिंग प्रोसेस करके आपको सर्वाइव करना है ना वहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे अडेप्टेशन में हम कुछ फ्लड के डिफेंस में क्या करेंगे, एग्रीकल्चर को कैसे रिजिलियंट करेंगे, उसी को अडेप्टेशन बोलते हैं। तो ग्लासगो समिट में कंट्रीज को बोला गया कि आपके जितने भी अडेप्टेशन मेजर्स एफर्ट्स है ना उनको आप डबल कर दीजिए। अब एनडीसीज क्या होते हैं? एनडीसीज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो हर कंट्री सेट करती है। इंडिया ने भी ये सेट करके रखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेट किया हुआ है, फॉरेस्ट कवर के लिए सेट किया हुआ है, एमिशन कितना करेगा ये सेट किया गया है। इनफैक्ट अभी इंडिया का जो लेटेस्ट एनडीसीज है वो सब इंक्रीज भी हुआ है। तो ग्लासगो मीट में ना कंट्री ने जिन कंट्री ने अपना एनडीसीज नहीं सबमिट किया था कि उनका कितना टारगेट है, उन्हें बोला गया है प्लीज बाय 2022 यू ऑल पीपल मीन्स यू दीज ऑल कंट्रीज हैव टू सबमिट दैट। तो ये एनडीसीज हो गया आपका। अभी क्लाइमेट फाइनेंस, देखिए अब इतना सारा काम करना है ना हमें क्लाइमेट से रिलेटेड, तो हर एक चीज़ में तो पैसा लगता है। तो वो जो मॉनिटरी वाला चीज़ हो गया ना कि आप क्लाइमेट को कैसे फाइट करेंगे, तो मनी चाहिए ना मिटिगेशन अडाप्टेशन मॉनिटर करने के लिए, 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिए। तो ये जो है उसी को क्लाइमेट फाइनेंस बोलते हैं। अब देखिए पैसा कौन देगा? जो डेवलप्ड कंट्री है ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा पैसा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बोला है कि 2030 तक, फ्रॉम 2030 उसके बाद हर मतलब इस क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पे कंट्रीज़ को हर साल 1.3 ट्रिलियन एटलीस्ट मोबिलाइज करना पड़ेगा ताकि हम इस फील्ड में काम कर सके। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका कोमोलिया से रिलेटेड है। कोमोलिया क्या है? देखिए कोमोलिया बताने से पहले मैं आपको बता दूं ना कि ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आएंगे जिसमें आपको बहुत सारा एस्टेरॉइड्स एंड ऑल मिलेगा। तो इसमें आपको पहले क्या करना ना, पहले आपको अपनी बेसिक जान लेनी कि एस्टेरॉइड्स क्या होता है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रोजन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड्स जो सिमिलर ऑर्बिट शेयर करता है विद अ लार्जर प्लैनेट। तो ये सारा चीज़ अब जान जाएंगे ना, तो आपको बस पढ़ना क्या है कि ध्यान में देना है कि कोमोलिया इज एन एस्टेरॉइड। बस एक बार का आपका काम खत्म हो गया। लेकिन इसकी जो आपका ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट है ना कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रोजॉन क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको एक बार पहले पढ़ के ख़त्म करना होगा। उसके बाद में आप अपने नोट्स को बस ये अपडेट करते जाएंगे कि आपका कोमोलिया क्या है, इट्स एन एस्टेरॉइड, इट इज़ नॉट अ मालवेयर। ऐसा क्वेश्चन आता है, इट्स नॉट अ बर्ड, इट्स नॉट अ स्पीशीज। तो ऐसा आप इस चीज़ को से ध्यान करेंगे। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये आपको बहुत सारे एस्टेरॉइड्स ऐसे न्यूज़ में आते रहेंगे। अभी नेक्स्ट न्यूज़ आपका पैक समिट से रिलेटेड है, दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसमें टोटल 21 कंट्रीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना है, इसमें इंडिया नहीं है। अब इंडिया क्यों नहीं है इसमें? इंडिया इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि वो अपेक को ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंडिया को अलाउ नहीं किया, ये बोल करके कि क्या आपको देखो, क्या इंडिया आपकी बॉर्डर शेयर करती है विद एनी पैसिफिक ओशन? सारे मेंबर्स जितने हैं यहाँ पे आप देख लो, ये सारे मेंबर्स करते हैं 21 के 21, बट इंडिया नहीं करती है। इसलिए इंडिया को आपका अपेक की मेंबर नहीं है। इंडिया को एक ऑब्जर्वर के लिए फर्स्ट टाइम 2011 में बुलाया गया था। इस बार का अपेक का समिट 2021 जो है वो न्यूजीलैंड में हो रहा है और 2022 वाला आपका थाईलैंड में होने वाला है। इस बार का जो इनका थीम है दैट इज जॉइन वर्क एंड ग्रो टुगेदर। बस आपको इसमें ये याद रखना है। एक और चीज़ आपको इसमें याद रखना है कि इस बार लीडर्स ने इंडोर्स किया है अटोरा प्लान ऑफ एक्शन। ये क्या प्लान ऑफ एक्शन है? आपका ऑटेरा प्लान ऑफ एक्शन हो। क्या ये प्लान ऑफ एक्शन आपको याद रखना है? हाँ बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ऐसे अतरंगी सवाल भी पूछ सकते हैं कि आपका ऑटेरा प्लान ऑफ एक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, यूएन से रिलेटेड है, ओपेक से रिलेटेड है, अपैक से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आपकी आ सकती है। ओके, तो ये जो है ये ब्लूप्रिंट है अपेक पुत्र जया विजन 2040 के लिए, ठीक है। तो ये आपको ऑटेरा प्लान ऑफ एक्शन भी ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका जो एक न्यूज़ है वो ब्लैक सी से रिलेटेड था। तो इसमें बस हमको यही जानना है कि ब्लैक सी की नेबरिंग कंट्रीज कौन है। तो आप इसको BURGRT ऐसे करके याद कर लीजिए। बर्गर में ई नहीं है और यहाँ पे टी है, ठीक है। तो आपका ये बुल्गारिया, आपका ये हो गया, देखिए यहाँ पे बुल्गारिया हो गया, ये यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, ओके, एंड रोमानिया हो गया एंड टर्की हो गया। उसके ऊपर आपका यहाँ पे अजोव सी है, ब्लैक सी के ऊपर। अजोव सी में आपका 2 कंट्री होगा, दैट इज आपका यूक्रेन एंड रशिया। बस इसका आपको लोकेशन एंड आपका सराउंडिंग कंट्रीज ध्यान देना है। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी रानी कमलापति से रिलेटेड है। क्या न्यूज़ में था कि जो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके रानी कमलापति कर दिया गया है। अब ये हमारे लिए जानना क्या है अभी हमें याद रखने के लिए कि रानी कमलापति कौन है,
ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम ये चीज़ जानेंगे। और एक चीज़ जो है ना, ये एक फर्स्ट लार्ज स्केल पीपीई मॉडल स्टेशन जो है रीडेवलपमेंट का इंडिया में हुआ है। पीपीपी इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब रानी कमलापति कौन है, ठीक है, ये गोंड डायनास्टी के जो निजाम शाह थे ना, उनकी विडो थी। हाँ, ये बहुत ही ब्रेव वुमेन थी, ठीक है, शी हैव शोन ग्रेट ब्रेवरी। अपने जो अग्रेसर है ना, उनको उस टाइम में उन्होंने दिखाया है जब उनके हस्बैंड का डेथ हो गया था। और कमलापति जो है वो लास्ट क्वीन रह चुकी हैं भोपाल की। गौंड डायनास्टी अगर मैं आपको बोलती हूँ तो गौंड्स जो ट्राइब है ना, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया है। वो जनरली आपके सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला एरिया ले लो, और कुछ पार्ट में वो बंगाल उड़ीसा इधर में भी थोड़े थोड़े आपके मिलते हैं। इनका स्टेबल डाइट कोडो एंड कुड़की है। कोडो एंड कुड़की एक तरह का मिलेट्स होता है, और ये मध्य प्रदेश में भी बहुत फेमस है। और राइस इन लोगों में मोस्टली आपका जो फेस्टिव सीजन है तब कंज्यूम किया जाता है। ये गोंडी लैंग्वेज से बात करते हैं, जो कि द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है, और ये एक नोटिफाइड स्केड्यूल ट्राइब है। तो ये आपको इतना याद होना चाहिए। ओके, अभी जो पद्मश्री अवार्ड है वो रही भाई पोपेरे को दिया गया है, जिनको सीड मदर बोलते हैं। ओके, तो ये कौन है, हमको थोड़ा इनके बारे में जानना है, ठीक है। और ये आपका for what she was given, huh? She was given for recognition of a work that has helped save hundred of land traces with variety of commonly grown crops at village level, ठीक है। फार्मर्स अभी मेनली हाइब्रिड क्रॉप्स ही बनाते हैं, ठीक है। लैंड रेसेस क्या होता है, लैंड रेसेस मतलब जो आपका नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स होता है ना कॉमनली कल्टिवेटेड क्रॉप्स का, ठीक है, ये अपोज है कमर्शियली ग्रोन क्रॉप्स का, ठीक है, जो कि आपका सेलेक्टिव ब्रीडिंग करता है थ्रू जेनेटिक। तो आप ये जो है इनको इस चीज़ से रिलेटेड राही बाई पोपेरे को सीड मदर भी बोलते हैं, तो इनको ये आपका अवार्ड दिया गया। अभी लैंड रेसेस में आपका जो कलबाट है इज़ अ यूनिक लैंड रेस ऑफ सेंटेड राइस। हाँ, इसमें क्या होता है, आपका हाई न्यूट्रिशन होता है, हाइयर यील्ड विद प्रॉपर इनपुट होता है। तो ओके, एक तो और हमें चीज़ जानना ना, हमें अवार्ड्स के बारे में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस बार भी यूपीएससी का एक सवाल अवार्ड से रिलेटेड रह चुका है कि आपका पद्म विभूषण, पद्मा भूषण, ये सारे अवार्ड क्या है, पद्मश्री अवार्ड क्या है। तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो उस टॉपिक से भी रिलेटेड मैं बनाने वाली हूँ। ओके, अभी जितना हम लोगों ने कवर किया ना, ओके दोस्तों देखो यहाँ पे ना मैंने चीज़ों को उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। इसमें ना बस आपको लैंड रेसेस के बारे में जानना है। लैंड रेसेस क्या है, रेफर टू नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स ऑफ कॉमनली कल्टिवेटेड क्रॉप्स। बट बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस आप इतना ही जानेंगे इस चीज़ के लिए। चलो तो देखो, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इंडिया क्या फाउंडिंग मेंबर है पैक्ट का? ब्लैक सी बॉर्डर्ड बाय 7 कंट्रीज। गॉन्ड्स क्या नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं? लैंड रेसेस रेफर्स टू नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स ऑफ कॉमनली कल्टिवेटेड क्रॉप्स। और जो कोमोवेल्विया है रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ कोमोडो ड्रैगन स्पीशीज फाउंड इन इंडोनेशिया। अटेम्प्ट करने की कोशिश करो आप इसको। चलो आंसर देख लेते हैं। देखो, गॉन्ड्स मैंने आपको बताया ना सेंट्रल इंडिया में होते हैं, और ब्लैक सी 6 कंट्रीज़ है, इसको आप BURGRT ऐसे करके याद करेंगे। और इंडिया ऑब्जर्वर स्टेट रहा है, और ये आपका जो कमोलिया है एक एस्टेरॉयड है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, जिसका नाम है 7 लर्नर्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय।